नमस्कार दोस्तों, फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल से एसवी भारद्वाज आप लोगों के लिए नए वर्ष की शुभकामनाएं देता है। आप खुशहाल रहें, तरक्की करें और हर क्षेत्र में उन्नति करें और आपका स्वास्थ्य उत्तम रहे, घर परिवार खुशियों से भरा रहे, आदि इत्यादि आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हों। ऐसे आशय के साथ हम इस साल की शुरुआत करते हैं। चलिए बात करते हैं राशिफल की। जनवरी का महीना आप लोगों के लिए कैसा रहेगा? जैसे कि आप देख रहे हैं, महालक्ष्मी योग बनेगा शुक्र और शनि की युति से। पंचम स्थान में यह युति बहुत श्रेष्ठ रहेगी और विपरीत राजयोग शनि बनाएंगे 17 जनवरी से, जिसका इंतजार आप लोगों को काफी समय से होगा। मंगल भी 13 जनवरी से मार्गी हो जाएंगे, यह भी श्रेष्ठ रहेगा क्योंकि भाग्य स्थान में मंगल का गोचर यदा कदा अवरोध देता है वक्री प्लैनेट, परंतु अब मार्गी रहेंगे तो इनका भी डिस्कशन करेंगे। गुरु हंस नामक राजयोग से आपको लाभान्वित करते रहेंगे। बुध आदित्य राजयोग भी आप लोगों के लिए शुभ रहेगा 14 जनवरी तक। इसके पश्चात सूर्य का भी राशि परिवर्तन 15 तारीख मकर संक्रांति को हो जाएगा, पंचम स्थान में गोचर करेंगे। तो चलिए बात करते हैं दोस्तों डिटेल में। इस वीडियो से हम चर्चा करेंगे आपकी फाइनेंशियल स्थिति की, आपके पारिवारिक लाइफ की, लव लाइफ की, छात्रों की बात करेंगे, शेयर स्टॉक मार्केट में जो कामकाज करते हैं उनकी चर्चा करेंगे। वास्तव में हर वर्ग के व्यक्ति की बात करते हैं, चाहे आप महिलाएं हैं, चाहे आप सीनियर सिटीजन्स हैं। आपके हेल्थ के इश्यूज को भी टच करते हैं। अंत में शुभ रंग, शुभ अंक तथा जेमस्टोन्स और उपायों की बात करते हैं। शुरुआत हम शुभ तारीखों से चलिए करते हैं जो चंद्रमा के गोचर के हिसाब से होती हैं। चंद्रमा दोस्तों आप लोगों के लिए आज के दिन मंगल के साथ चंद्र मंगल शुभ योग बना रहे हैं। उच्च के हैं चंद्रमा, सबसे बड़ी बात यह है। और उससे भी महत्वपूर्ण बात है, यह चंद्रमा आज, कल और परसों 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख, यह 3 दिन लाभ स्थान के मालिक होकर 4 तारीख तक आज से आप लोगों के लाभ में वृद्धि करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आप किसी भी क्षेत्र से संबंधित कामकाज क्यों ना करते हो, जब चंद्रमा भाग्य स्थान में हो, मंगल के साथ हो, तो यह लक्ष्मी प्राप्ति के योग बनाता है। लाभ होगा, भाग्य की शक्ति से निश्चित तौर से लाभ होगा। अगर आप खासकर होटल लाइन में हैं, फूड प्रोडक्ट्स में डील करते हैं, एग्रीकल्चरिस्ट हैं और इवन आर्मी, डिफेंस, पैरामिलिट्री फोर्सेस में हैं, स्पोर्ट्समैन हैं, तो भी आपको लाभ होता है। यात्राओं से खास लाभ के योग बनते हैं यह 3 दिन। मार्केटिंग के व्यक्तियों के लिए यह 3 दिन अति श्रेष्ठ रहेंगे। आपको कोई शुभ समाचार मिले और आप भाग्यशाली रहेंगे। हर जातक कन्या राशि लगन का यह 3 दिन काफी सुखद रहेंगे। आप लोगों के लिए तरक्की की संभावनाएं रहेंगी, धन लाभ के योग। मिथुन राशि में चंद्रमा दोस्तों 5, 6, 7 तारीख को रहेगा, जो कि गज केसरी योग बनाएगा कर्म क्षेत्र में, आपके 10वें घर में। जैसा कि आप देख रहे हैं चंद्रमा गुरु से केंद्र में होंगे तो निश्चित तौर से आप लोगों की प्रतिष्ठा बढ़ेगी। कार्यस्थल पर आपका प्रभाव क्षेत्र बढ़ेगा। कोई ना कोई शुभ समाचार मिलने के प्रबल योग बना देते हैं। इस तरह का गज केसरी योग जब बनता है तो व्यक्ति तरक्की करता है। यहाँ पर बैठकर चंद्रमा आपके कार्यस्थल पर आपकी प्रतिष्ठा बढ़ाएंगे। राज दरबार से आपको शुभ समाचार मिले, नौकरी इत्यादि में आपकी प्रमोशन की संभावनाएं, अगर किसी तरह के अवरोध हैं जॉब को लेकर, वह दूर करता है। 5, 6, 7 तारीख भी आपके लिए शुभ रहेगी, खासकर कार्यस्थल के लिए। चाहे आप व्यापारी हैं, चाहे नौकरी पेशा हैं, आप लोगों के लिए अति श्रेष्ठ दिन रहेगा क्योंकि लाभ के मालिक का 10वें घर में बैठना कार्य क्षेत्र से लाभ होता है, या यूं कहें धन प्राप्ति के भी योग बनते हैं इन 3 दिनों 5, 6, 7 तारीख को।
चंद्रमा दोस्तों लाभ स्थान में अपनी राशि में रहेंगे, यह अति श्रेष्ठ हो जाता है क्योंकि गुरु से भी दृष्ट रहेंगे। गुरु आपके सप्तम स्थान के मालिक है, तो व्यापार से अकल्पनीय बेहतरीन लाभ की स्थितियां बनती हैं। तो निश्चित हो जाता है कि चंद्रमा का वैसे भी 11वें घर में अपनी राशि में आ जाना, यह तारीखें रहेंगी दोस्तों, नोट कर लीजिए। ये तारीखें रहेंगी 8 और 9 तारीख दोस्तों। 2 दिन खास आप लोगों के लिए राजयोग कारक रहने वाले हैं क्योंकि गुरु से भी दृष्ट रहेंगे चंद्रमा। और लाभेश का लाभ स्थान में बैठना आपकी कोई अधूरी इच्छा भी पूर्ण हो सकती है। शुभ समाचार मिलने के योग, शेयर स्टॉक मार्केट वालों के लिए अभूतपूर्व सक्सेस के योग बनते हैं। आपकी इनकम का ग्राफ बढ़ जाता है। व्यापारी वर्ग के लिए डेली आमदन के लिए समय बहुत उत्तम रहने वाला है, ये बात भी निश्चित है। कुल मिलाकर यह दिन आपके लिए 8 और 9 तारीख बहुत श्रेष्ठ रहेंगे। इसके पश्चात चंद्रमा गज केसरी योग बनाएंगे जब कन्या राशि में आ जाएंगे। कन्या राशि में दोस्तों यह 13-14 तारीख को रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, 13 और 14 तारीख यह खास आप लोगों के लिए शुभ रहने वाली है गज केसरी राजयोग के चलते। और जब भी चंद्रमा लगन में होता है तो आपकी पर्सनैलिटी, आपका प्रभाव क्षेत्र देखने वाला होता है। आप पॉजिटिव रहते हैं, खुश रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं, आपकी प्रतिष्ठा पब्लिक में बढ़ती है इस तरह के चंद्रमा के कारण। वैसे भी लाभ का मालिक जब लगन में हो और सप्तम स्थान के मालिक गुरु से दृष्ट हो तो इससे बढ़िया राजयोग नहीं होता। सप्तम स्थान मैरिज लाइफ का भी है, तो प्रणय संबंधों के लिए, मियां बीवी के संबंधों के लिए भी समय श्रेष्ठ रहेगा। व्यापारी वर्ग के लिए, नौकरी पेशा के लिए, सभी वर्ग के जातकों के लिए यह गज केसरी राजयोग उत्तम रहेगा। आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, मित्र मंडली में, रिश्ते नातेदारों में आपका परचम लहराएगा, आपका डंका बजेगा। यह चंद्रमा कन्या राशि का गुरु के समक्ष हो तो आप खुश रहते हैं। उपलब्धियों के दिन हैं यह 2 दिन, खासकर कन्या राशि में चंद्रमा, आपको फिर से बता दें 13 और 14 तारीख आप लोगों के लिए बहुत श्रेष्ठ हैं, बहुत उत्तम हैं। आप लोगों को शुभ समाचार के साथ धन लाभ, प्रतिष्ठा के योग बनाता है। लव लाइफ आपकी खास उत्तम रहती है। जी हाँ दोस्तों, और इसी के साथ दोस्तों ये था चंद्रमा का गोचर। अभी बात करते हैं आपके राशिफल की। दोस्तों इस महीने 2 परिवर्तन मैं देख रहा हूँ। सूर्य का परिवर्तन होगा 15 तारीख को। सूर्य जैसा कि आप देख रहे हैं आपके पंचम स्थान में आ जाएंगे 15 तारीख मकर संक्रांति के दिन, मकर राशि में गोचर करेंगे। दूसरा 13 तारीख से मंगल मार्गी हो जाएंगे आपके भाग्य स्थान में, यह भी शुभ संकेत है, इसकी भी चर्चा करते हैं। शनि का परिवर्तन भी होगा जो अति सुखद है। यह दोस्तों 17 जनवरी से कुंभ राशि में आ जाएंगे और शुक्र का परिवर्तन भी होगा। तो 4 परिवर्तन यहाँ पर इस महीने में देख रहे हैं। शुक्र 21 जनवरी से कुंभ राशि में आ जाएंगे, तो ये परिवर्तन है आप लोगों के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले क्लॉकवाइज डायरेक्शन से शुरू करते हैं तो ज्यादा बेहतर रहेगा। केतु आपके दूसरे घर में शुक्र का फल देंगे, जैसे कि अक्सर बताता आया हूँ, छाया ग्रह हैं और सेकंड हाउस में बैठकर आप लोगों को थोड़ा सा मिस्टीरियस बनाते हैं। आप रहस्यवादी पर्सनैलिटी के हो जाते हैं। आंतरिक बातों को रखना आपका एक हिस्सा हो जाता है, जो बहुत अच्छी बात है क्योंकि हर किसी से आप अपने विचारों को शेयर करते हैं तो दिक्कत हो जाती है कई बार। तो आप केतु के प्रभाव के चलते निश्चित तौर से आप पारिवारिक स्थितियां आपकी उत्तम रहेंगी। आप अपने कार्य क्षेत्र पर कामयाब होते नजर आते हैं क्योंकि शुक्र का गोचर खासकर 21 तारीख तक आप लोगों को लाभान्वित करता रहेगा और शुक्र का फल केतु ने देना होता है। केतु छाया ग्रह है, जिस राशि में बैठते हैं उसी का तो फल देंगे। तो निश्चित बात है पंचम स्थान में शुक्र बैठे हैं 21 जनवरी तक, तो निश्चित तौर से आपको बौद्धिक बल से, आपकी मेहनत से लाभ होता है। शेयर स्टॉक मार्केट वालों को अचानक से लाभ,
लॉटरी इत्यादि की योग भी बना देता है यह केतु। अगर आपकी केतु की दशा अंतर्दशा है, प्रत्यंतर दशा है, तो 21 जनवरी तक आप लोगों के लिए कोई विंडफॉल होने के प्रबल योग बनते हैं। घर में खुशियों का माहौल रहेगा, दाम्पत्य सुख की प्राप्ति होगी क्योंकि शुक्र अच्छी स्थिति में है, केतु से भी केंद्र में है बेसिकली। तो 21 तारीख तक आप लोगों के लिए स्थितियां बहुत श्रेष्ठ कही जा सकती हैं। केतु का गोचर इस नजरिए से बहुत शुभ है। सूर्य बुध की युति बनी रहेगी दोस्तों 14 जनवरी तक आपके 4th हाउस में। बुध दोस्तों हालांकि वक्री रहेंगे पूरा महीना, जनवरी का महीना, जैसे कि बताया सूर्य का साथ हो बुध को, और बुध यहाँ पर दोस्तों 4th हाउस में लग्नेश होने के नाते और 10वें घर के मालिक होने के नाते, कर्म क्षेत्र के मालिक होने के नाते अति शुभ हैं। हालांकि मंगल से दृष्ट भी हैं। यदा कदा कोई बड़ा डिसीजन इस अवधि में ना लेवें तो ज्यादा उत्तम रहेगा, क्योंकि जब तक बुध वक्री हैं और मंगल से दृष्ट हैं, मंगल की अष्टम दृष्टि इस बुध के ऊपर रहेगी दोस्तों इस महीने। आप देख रहे हैं यहाँ पर अष्टम दृष्टि मंगल की रहेगी बुध के ऊपर। हालांकि सूर्य आगे निकल जाएंगे तो बुआ, बहन, बेटी, मामा पक्ष के लिए आपको समय देना पड़ सकता है, कारक हैं। अगर आप पेट्स का कामकाज करते हैं तो आपको सतर्क रहना चाहिए। परंतु लग्नेश हैं, 4th हाउस में बैठे हैं तो आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती है। अगर आप प्रोफेशनल्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, किसी तरह के वक्ता प्रवक्ता हैं, वाणी के कारक हैं, व्यापार के कारक हैं, तो व्यापार में वृद्धि होगी ही होगी, क्योंकि ग्रह गोचर की स्थिति इस तरह से है कि कार्यस्थल का मालिक अपने कर्म क्षेत्र को देखे तो बुध इस नाते बहुत स्ट्रॉन्ग करते हैं आपके कार्य क्षेत्र को, तो आपका तेज प्रभाव बढ़ता है, पब्लिक में प्रतिष्ठा बढ़ती है, आपको भौतिक सुखों की प्राप्ति भी होती है। ये बात भी अपनी जगह पर सत्य है। हालांकि सूर्य 14 जनवरी तक 12वें घर के मालिक है, कंजुगल लाइफ के लिए, लव लाइफ के लिए तो श्रेष्ठ हैं। विदेशों से शुभ समाचार मिले इसके लिए श्रेष्ठ हैं। परंतु कुछ लोगों की बदली तबादले की संभावना हो सकती है अगर आप नौकरी पेशा हैं, तो आपको सूर्य के उपाय जरूर करने चाहिए। और कुल मिलाकर सूर्य भी क्योंकि यहाँ पर बली होते हैं, आपके आत्मबल में वृद्धि होती है। सरकारी तंत्र से, शासन प्रशासन से आपको खास फायदा होता है, पिता पक्ष से लाभ होता है, क्योंकि सूर्य यहाँ पर मित्र क्षेत्रीय है, गुरु की राशि में है, गुरु केंद्र में है, और सूर्य बुध दोनों ही स्ट्रॉन्ग माने जाएंगे। यहाँ पर लग्नेश का 4th हाउस में राशिपति का बैठना वैसे भी बहुत उत्तम होता है। तो कुल मिलाकर अगर आप व्यापारी हैं, कमीशन एजेंट्स हैं, प्रॉपर्टी से संबंधित कामकाज करते हैं, क्योंकि मंगल का भी प्रभाव बुध के ऊपर, लग्नेश के ऊपर रहेगा। मंगल जमीन जायदाद के कारक हैं और 4th हाउस जमीन जायदाद का भी है, तो प्रॉपर्टी संबंधित कामकाज आपके सुचारू रूप से ही चलेंगे। हाँ, भाइयों के साथ संबंधों को जरा बना कर रखें। अगर आप होटल लाइन में हैं तो भी आपकी तरक्की होती है और आप लोगों को मनवांछित फल मिलने के योग बनते हैं। पब्लिक में प्रतिष्ठा के योग बनती, ये बात निश्चित है। आपकी वाणी, आपका बौद्धिक बल ऊंचाइयां छूता है। आपकी कूटनीति कहें, आपकी विचार शक्ति कहें, आपका बौद्धिक बल कहें, ये सभी आप लोगों को सही डायरेक्शन में लेकर जाएगा और सोसाइटी में आपका परचम लहराएगा। कार्यस्थल पर कोई शुभ समाचार मिलने के प्रबल योग बनते हैं, क्योंकि बुध यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग है, अपनी राशि को देख रहे हैं, मिथुन राशि को 10वें घर में बैठे हुए, तो मनवांछित फल, प्रगति के योग, प्रमोशन के योग, प्रतिष्ठा के योग, यह राजयोग कारक बन जाते हैं बुध, क्योंकि अपने घर को देखते हैं। वैसे भी लग्नेश का भी केंद्र में बैठना लगन को बल मिलता है, या यूं कहें आपकी पर्सनैलिटी को 4 चांद लगाता है। तो व्यापारी वर्ग के लिए उत्तम रहेगा। कंप्यूटर आईटी लाइन के क्षेत्र में है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में है, तो विदेशों से संबंधित कामकाज जो करते हैं, ऑनलाइन कामकाज करते हैं, कंप्यूटर आईटी लाइन के क्षेत्र में ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य करते हैं, तो विदेश से संबंधित कामकाज करने वालों के लिए समय सुखद रहेगा। इसके साथ साथ आप लोगों को सरकार से भी लाभ हो सकता है। कुल मिलाकर समय आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। बुध आदित्य राजयोग के चलते बौद्धिक बल आपका काफी श्रेष्ठ रहता है, जिसके चलते आप
किसी भी तरह की परिस्थिति को बड़ी आसानी से हैंडल कर लेंगे और आपकी प्रतिभा, जी हाँ दोस्तों, आप में जो छिपे हुए गुण हैं, गौर से सुनिए दोस्तों, इस अवधि में जब बुध इस तरह की स्थिति में होते हैं, वक्री होते हैं 4th हाउस में और अपने घर को देखते हैं लग्नेश होकर, तो दोस्तों आप लोगों की प्रतिभा का आप मंचन कर सकते हैं। जो भी आप में गुण छुपे हुए हैं, लोगों को दिखा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप अच्छे वक्ता प्रवक्ता हो सकते हैं। आपको मौका मिलेगा आपके अपने विचारों को व्यक्त करने का, जिससे आपके टैलेंट्स हैं जो भी, उसमें निखार आता है। आप अगर किसी तरह के व्यापारी हैं, कारोबारी हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, मैथमेटिशियंस हैं, टीचर हैं, गाइड हैं, सोशल वर्कर हैं, तो इस अवधि में आप अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित करें तो आप लोगों के लिए बहुत ही उत्तम रहेगा, जिससे आपका तेज प्रभाव सोसाइटी में बढ़ेगा, इज्जत मान बढ़ेगी। बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट सूर्य का जब परिवर्तन हो जाएगा तो सूर्य, जैसा कि आप देख रहे हैं, पंचम स्थान में आ जाएंगे। पंचम स्थान में सूर्य अगर दोस्तों स्थान बली ना होते तो कुछ और बात होती। अगर सूर्य यहाँ पर स्ट्रोंग ना होते तो निश्चित तौर से दिक्कत दे देते, क्योंकि शनि के घर में है। शनि 2 दिन इनके साथ रहेंगे, क्योंकि शनि का परिवर्तन 17 तारीख को होगा। 15, 16, 17 तारीख, ये 2-2.5 दिन शनि सूर्य का संबंध रहेगा। तो इन 2 दिनों जिन लोगों का कोर्ट कचहरी में मसला है, उन्हें सतर्क रहना चाहिए। जिनका गवर्नमेंट से कोई नाता है, किसी तरह का इनकम टैक्स आदि इत्यादि का कोई मसला है, उन्हें 15-16 तारीख खासकर सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि 17 तारीख शनि शिफ्ट हो जाएंगे। तो सूर्य जहां तक पंचम स्थान में सूर्य की बात करें, 12वें घर के मालिक है। पंचम स्थान में कोई बुरे नहीं होते, आपका तेज प्रभाव बढ़ता है, पिता पक्ष से शुभ समाचार मिले, परंतु सरकार से आपको थोड़ा सा 2 दिन सतर्क रहना चाहिए, खासकर जब तक शनि साथ में। उसके पश्चात कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं। अपने खान पान के ऊपर नियंत्रण रखें 15 तारीख के पश्चात, क्योंकि 5वां घर पेट का भी होता है। बात करते हैं दोस्तों शनि और शुक्र के गोचर की। दोस्तों शनि 15 तारीख तक की 17 तारीख तक शुक्र के साथ रहेंगे। 17 जनवरी तक शुक्र और शनि का गोचर पंचम स्थान में बहुत शुभ रहेगा, बहुत श्रेष्ठ रहेगा। पंचमेश शनि का भाग्य स्थान के मालिक के साथ धन स्थान के मालिक जो कि शुक्र के साथ संबंध होना, आप लोगों के लिए 15 तारीख तक हर तरफ से लाभ के समाचार, भाग्य आपका साथ दे, आपके जो भी रुके हुए कार्य हैं वह पूर्ण हो, सोसाइटी में प्रतिष्ठा बढ़े। और अगर आप शेयर स्टॉक मार्केट का कामकाज करते हैं तो लाभान्वित हो, बच्चों से खुशी मिले। जी हाँ दोस्तों, पंचमेश पंचम स्थान में भाग्य स्थान के मालिक के साथ हो तो संतान की तरफ से आपके चिंताएं दूर हों, अचानक से लाभ के योग, लॉटरी इत्यादि के योग 17 तारीख तक बनते ही बनते हैं। तो यह शनि शुक्र का प्रभाव निश्चित तौर से बनेगा। पारिवारिक स्थितियां उत्तम रहेंगी, घर परिवार में गेस्ट मित्रों का आना जाना लगा रहेगा आपके बौद्धिक बल के कारण। देखिए, स्पीच का मालिक शुक्र पंचम स्थान में शनि के साथ पंचमेश के साथ है, तो बौद्धिक बल बढ़ जाता है, आपके निर्णय सर्वसम्मति से पारित होते हैं, पब्लिक में प्रतिष्ठा बढ़ती है, स्पीच से, वाणी से आप अपना प्रभाव क्षेत्र बढ़ाते हैं। तो कुल मिलाकर शनि शुक्र का योग आप लोगों के लिए बहुत उत्तम है। शेयर स्टॉक मार्केट वालों को अचानक से लाभ, लॉटरी के योग, संतान से शुभ समाचार मिले, प्रेम प्रसंगों के लिए समय अति उत्तम रहे, लव लाइफ आपकी श्रेष्ठ रहने के योग बनते हैं। इसके पश्चात शुक्र दोस्तों और शनि के साथ
जैसा कि आप देख रहे हैं 6th हाउस में गोचर करेंगे। देखिए शनि का यहाँ पर आ जाना एक बहुत बड़ा रिलीफ कहें। 6th हाउस में शनि राजयोग कारक होते हैं, अक्सर बताता आया हूँ। उपज स्थान है, क्रूर ग्रह हैं, आप लोगों के लिए विपरीत राजयोग भी बनाएंगे। तो दोस्तों एक बात तो साफ है, अगर शनि के गोचर को देखें तो ये 2.5 साल आप लोगों के लिए वो सुप्रसाद देने वाले हैं। इस महीने की बात करें तो यहाँ पर आते ही आप कोर्ट कचहरी में फतेह होती है आपकी, कर्जे से निजात मिलती है क्योंकि धन की उपलब्धता रहेगी, चाहे आपको बैंकों से ऋण लेना है, कोई बैंकों से रिलेटेड कोई मसला है सॉर्ट आउट करना है, तो ये शनि का यहाँ पर गोचर आप लोगों को बहुत उत्तम स्थिति में पहुंचाने वाला है। आपका स्वास्थ्य बहुत उत्तम रहेगा, आपके किसी तरह के रोग हैं, कष्ट हैं, वह दब जाएंगे, उनका निदान हो जाएगा और आप बहुत स्वस्थ रहेंगे और प्रतिद्वंदी आपके सामने नतमस्तक रहेंगे। कोर्ट कचहरी में फतेह निश्चित बात रहेगी। 17 जनवरी से लेकर यह 2 साल का पीरियड मार्च 2025 तक आपको शनि निश्चित तौर से वो नियामतें दे देंगे कि आप लोगों ने सोचा भी नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, 100% सत्य वचन है। शनि जब 3, 6, 11 घरों में आते हैं राशि से, लगन से, किसी भी राशि लगन की बात करें तो निश्चित तौर से लाभान्वित करते हैं, प्रमोशन के योग बनाते हैं, व्यापार खूब चलता है, बच्चों से खुशी मिलने के योग बनते हैं। हाँ, शुक्र 6th हाउस में जब बैठेंगे नौकरी पेशा के लिए तो समय बहुत उत्तम रहेगा शुक्र का। हालांकि पत्नी के स्वास्थ्य का ख्याल रखें, 6th हाउस में शुक्र का बैठना इतना उत्तम नहीं होता, फिर भी चलिए मित्र क्षेत्रीय हैं, मित्र के साथ हैं तो इतनी दिक्कत की बात नहीं है। कुल मिलाकर शनि शुक्र का योग आप लोगों के लिए उत्तम रहेगा क्योंकि शनि पंचम स्थान के मालिक भी हैं, शुक्र भाग्य स्थान के मालिक हैं, तो प्रतिद्वंदियों से भी आप धन खींचने में कामयाब होंगे क्योंकि धनेश भी हैं शुक्र। प्रतिस्पर्धाओं में भी आपका भाग्य साथ देगा। किसी तरह की प्रतिस्पर्धा है, चाहे यह व्यापार में है, चाहे नौकरी में है, चाहे स्टडीज में है, तो छात्रों के लिए भी यह युति कोई बुरी नहीं कही जाएगी, बल्कि कॉम्पिटिशन्स में एनिमीज को आप हराने में सफल रहेंगे। गुरु का 7वें स्थान में गोचर, लव लाइफ श्रेष्ठ रहेगी, प्रणय संबंधों में बंधने के योग बन चुके हैं, कुछ लोगों की विवाह आदि की संभावनाएं भी बनती हैं। इसी महीने जनवरी के महीने में आप परमानेंटली प्रणय संबंधों में बंध जाएंगे और गुरु 7वें स्थान में व्यापार में वृद्धि करते हैं, डेली आमदन में वृद्धि करते हैं। गुरु का प्रभाव आपकी राशि के ऊपर आपको दार्शनिक बना देता है, लोगों के काम आने वाला बना देता है, पॉजिटिव बना देता है और इस अवधि में शनि के परिवर्तन के कारण आप लोगों को निश्चित तौर से सोसाइटी में एक्स्ट्रा जिसकी उम्मीद नहीं होगी उससे भी अधिक आपको सम्मान मिलेगा। आपकी सलाह सर्वमान्य होगी, आपके विचारों की लोग कदर करेंगे। यह प्रभाव शनि के परिवर्तन के कारण गुरु के जरिए आपको खास नजर आएगा। जी हाँ दोस्तों, गुरु का प्रभाव देखने लायक होगा। आपकी रोजमर्रा की इनकम में ग्रोथ, व्यापार करते हैं तो नया बिजनेस आप सफलता से ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। तो यूं कहें व्यापार के लिए समय उत्तम, अदालती मसलों में आपकी जीत, मियाँ बीबी के संबंधों में श्रेष्ठता, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य करते हैं, विदेशों से संबंधित कामकाज करते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करते हैं तो लाभान्वित रहेंगे। राहु के इस बीच आपको उपाय करते रहना चाहिए। 8वें स्थान में राहु, हालांकि पहले से कुछ बेहतर हो जाएंगे क्योंकि मंगल का फल देना होता है, राहु ने जिस राशि में होते हैं मंगल अब मार्गी हो जाएंगे 13 जनवरी से। तो कुल मिलाकर राहु का फल भी इतनी दिक्कत वाला नहीं होगा। जिनकी खासकर राहु की दशा अंतर्दशा है उन्हें ब्लैक एंड व्हाइट डॉग को फीड करते रहना चाहिए। काला सफेद कंबल मंदिर में महीने में कम से कम एक बार दान करते रहना चाहिए। मंगल की बात करें तो मंगल जैसा कि बताया मार्गी होकर भाग्य स्थान में बैठे हैं तो मार्केटिंग के व्यक्तियों के लिए समय शुभ रहेगा।
अगर आप एक शहर से दूसरे शहर अपनी प्रोडक्ट को बेचने जाते हैं तो आपके लिए समय उत्तम रहेगा। और अचानक से लाभ के योग, अपने पराक्रम को बढ़ाएंगे तो मंगल यहाँ पर ऐसा कहते हैं, हनुमान जी को जैसे याद करवाना पड़ता था उनके बलों के बारे में, उनकी शक्तियों के बारे में, मंगल कुछ यहाँ पर ऐसे ही हैं। आप लोगों को अपने आप को याद करवाना भी पड़ना चाहिए कि जी हाँ, आप सक्षम हैं, आप दलेर हैं, आप इंटेलिजेंट हैं, आदि इत्यादि जो आप में गुण हैं उनको याद करिए और मंगल आपकी सपोर्ट करेंगे। खासकर मार्केटिंग के व्यक्तियों के लिए समय शुभ रहेगा। जमीन जायदाद के कामकाज करने वालों के लिए समय उत्तम रहेगा। अगर आप प्रॉपर्टी लैंड का सेल परचेज करते हैं, आर्मी पैरामिलिट्री फोर्सेस का कामकाज करते हैं, वेपन इंडस्ट्री ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज में कामकाज करते हैं, स्पोर्ट्समैन हैं, तो आप लोगों के लिए समय अब सुखद रहेगा 13 जनवरी से मार्गी होने के पश्चात। कुल मिलाकर समय आप लोगों के लिए लाभकारी है। फिर भी राहु के उपाय जरूर करते रहें जिससे आप लोगों को लाभ होगा। बात करते हैं दोस्तों आप लोगों के लिए लकी नंबर, लकी कलर, जेमस्टोन्स की। लकी नंबर दोस्तों शेयर स्टॉक मार्केट वालों की चर्चा करें तो आप लोगों को निश्चित तौर से लाभ होता रहेगा। शनि का गोचर शुभ है पूरा महीना। 8 नंबर आपका लकी नंबर रहेगा इस महीने दोस्तों, और लकी कलर रहेगा आपका स्काई ब्लू। जेमस्टोन्स अक्सर बताता आया हूं, फिर से रिपीट कर देते हैं। आप लोगों के लिए पन्ना बनता है, लग्नेश का स्टोन है, बुध का स्टोन है। और बुध का स्टोन तभी धारण करना चाहिए जब बुध बृहस्पति के साथ ना हो, गुरु के साथ ना हो, ना ही 9th और 12th हाउस में हो। अदरवाइज अगर आपके बुध 9th और 12th हाउस में है तो भी आपको पन्ना धारण नहीं करना चाहिए। इसके अलावा आपका एमराल्ड बनता है, एमराल्ड के अलावा बनता है डायमंड। डायमंड अगर आप धारण नहीं कर सकते तो शुक्र का स्टोन है, ओपल स्टोन आपको धारण करना चाहिए जो आपका भाग्य बढ़ाता है। और शनि का स्टोन आप ना ही धारण करें तो उत्तम रहेगा क्योंकि शनि त्रिक स्थान छठे घर के मालिक हैं। छठा घर रोग कष्ट ऋण का है, तो अगर आप ऋण से पहले से ही त्रस्त हैं, कोर्ट कचहरी में आपके मसले हैं, तो आपको बिल्कुल धारण नहीं करना चाहिए। अगर आप धारण करते हैं तो शरीर में आदि व्याधि बढ़ सकती है, कर्जा बढ़ सकता है। सो ऑल द बेस्ट। आज इस वीडियो में इतना ही, फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।